एवरीवन, तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें चैप्टर साधारण ब्याज चल रहा है, जिसमें से आपका आज का टाइप यहाँ पे है कि जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब आपका ब्याज या उसका योग का अंतर ज्ञात हो तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 की एक राशि पर साधारण ब्याज 8400 से बढ़ जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, तो 8400। को तो पता ही है कि आपका ब्याज बराबर क्या होता है। तो पी आपका कितना है, तो ये 6000 आपका। और यहाँ पे हमें आर आपका बताना है, यानी कि आर को आर ही रहने देते हैं वैसे ही। और आपका यहाँ पे समय कितना है, तो 7 वर्ष। और बटे में आपका 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया आपका। फिर ये 1 से 1 जीरो आपका कट गया यहाँ पे 6 कम 6 बच और 6 चौके 24, यानी कि 6 से कितना 140 बार में आपका कट गया। ये 7 से ये 20 आपका, यानी कि आपका ये आर बराबर आपका कितना हो गया, तो 20%। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। वही आपका यहाँ पे कंसेप्ट से शॉर्ट से देखें आपका तो कैसे निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे आपका 7 साल का आपका एसआई कितना है, तो आपका 8400 है। तो इसे 1 साल बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ईयर बराबर आपका एसआई। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि आपका 1200। 1 ईयर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1200। और ये जो 1200 है ये कितने पर आपका ब्याज मिल रहा है, तो आपका मूलधन कितना है, तो 6000 पे आपका कितना मिल रहा है, तो 1200। यहीं पे लिख लेते हैं। ये आपका कितने पर 1200 ब्याज मिल रहा है, तो 6000 पे। और हमें निकालना क्या है, तो आपका यहाँ पे दर निकालना है। और दर क्या होता है, प्रतिशत में होता है। तो प्रतिशत जब पढ़ाते हैं तो आपको बताए थे, जब प्रतिशत में निकालना रहता है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करा देते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। और ये 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 आपका, और 3 चौके 12, यानी कि गुना हो जाएगा तो आपका कितना 5 चौके 20%। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 है, तो पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% है, तो राशि का मान क्या होगा। यानी कि टोटल आपका कितना है, 8 वर्ष है। यहाँ पे 8 वर्ष है ये, और ये आपका 5 वर्ष तक ये आपके कितना है, तो ये आपके 10% है 5 वर्ष तक। और फिर अगले 3 वर्षों के लिए कितना है, तो फिर 3 वर्षों के लिए यहाँ से कितना है, तो आपका ये 15% है। आपका टोटल कितना 8 वर्ष है आपका। एक तरीका क्या है कि आप बेसिक से यहाँ पे मूलधन आप मान के 100, उसके बाद में वैसे बनाएंगे। एक तरीका अगर आपको शॉर्टकट देखे तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम में बनाना है आपका क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे, तो आपका यहाँ पे 10% प्रति वर्ष है, यानी कि 1 साल में आपका 10% है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 50। वहीं फिर आपका 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15%। अगर 1 साल का प्रति वर्ष है आपका बढ़ रहा है दर, तो यहाँ पे 15 तिया 45, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका 95%। यानी कि आपका 95% प्रति वर्ष दर से आपका मिल कितना रहा है यहाँ पे, तो आपका साधारण ब्याज 47,500 है। यानी कि इसका मान आपका कितना है, तो 47,500। यहाँ पे
47,500 है इसका। तो आपका यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 100 यहाँ पे, यानी कि काटेंगे तो इसे ये कितना बार में कट जाएगा तो आपका 500, यानी यहाँ से गुना हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये 2 जीरो यहाँ है 2 जीरो यहाँ, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 403 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 504 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। तो यदि कुल मिलाकर उसे 160 का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो आपसे यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर आपका यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो आपका यहाँ पे 8% है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 या 2 वैसे भी मान के आप बना सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका P कितना है तो 400 और R हमें बताना है, यानी कि 8% का प्रतिशत वैसे ही रह जाएगा। और आपका वर्ष समय कितना है तो 3 वर्ष बटे 100, फिर आपका कितना है तो प्लस करेंगे आपका यहाँ पे तो 500 आपका P है और 8% ऐसे ही, उसके बाद में ये 4 वर्ष है बटे 100 और इसके बराबर आपका कुल मिलाकर उसे 160% ब्याज प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है तो 160% इसको ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये काटेंगे तो ये आपका कट गया यहाँ पे, फिर इससे ये आपका कट गया यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 R प्लस आपका 5 चौके 20 R%, यानी कि कितना हो जाएगा तो आपका 32 R% बराबर आपका 160। यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना 8 चौके 32 और ये 8 दूनी 16 यानी 20, ये 4 से काटेंगे तो ये 4 पचे 20, यानी कि 8% बराबर आपका कितना आ गया तो 5। यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। आप R के जगह पे 8% ना मान के आप यहाँ पे 1 या 2 भी मान के बना सकते हैं। 1 भी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अगर 2 मानेंगे तो थोड़ा सा इस मान में परिवर्तन होगा, लेकिन आपका जो R है ये R के जगह पे यहाँ पे 2% बराबर कितना आपका 5 ही आंसर आएगा। आपका आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे मान रख करके बना के भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आओगा। तो चलिए आगे देखते हैं। का 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 है, तो राशि क्या है। आपका 18 महीने कितना हो गया तो आपका ये 1.5 महीना हो गया और 24 महीने यानी कि ये आपका कितना 2 साल हो गया। 18 महीने 18 मंथ और आपका फिर कितना दिया है तो यहाँ पे आपका 24 मंथ आपका, यानी कि ये कितना हो गया 2 और ये आपका कितना हो गया 1.5, यानी कि आप इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो 1 बटे यहाँ पे 2, 1 बटे 2 और आपका यहाँ पे 8% की वार्षिक दर से दिया है, यानी कि आपका प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिया है, यानी कि 1.5 बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 8% से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा तो 4% और इसके बराबर आपका कितना दिया है 4% के बराबर इसका मान तो 452 दिया है। 452 यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100 आपका, यानी काटेंगे इसे तो 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 और आपका कितना 4 तिहाई 12,
यानी कि यहाँ से गुना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, और ये 00, यानी कि यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। वहीं अगर आपको यहाँ पे नहीं बुझाया होगा कि ये कैसे आपका 1/2 निकल के आया, तो ये 18 है और ये 24 है, तो आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस और प्लस से तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लेंगे। यानी 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा शेष। तो ये 6 आपका क्या है, मंथ में है, लेकिन हमें आपका क्या निकालना है, ईयर में निकालना है, साल में। तो आपका एक साल में कितना मंथ होता है, 12, यानी कि निकाल देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 1/2। तो यही डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, आपका 1/2 करके ऐसे निकाल दिए हैं। आप चाहे तो माइनस करके और उसके बाद में ऐसे अगर नहीं बुझाया है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 है, तो पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है तथा अगले 2 वर्षों के लिए 12% है, तो राशि का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपका पहले भी एक कर चुके हैं। यानी कि आपका 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है, 3 गुने 8%, यानी 8 तरीके 24% हो जाएगा। एक बराबर आपका 8%, 3 बराबर वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 24, और ये 2 वर्ष में आपका 12% के दर से बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका 24%। और आपका यहाँ पे 16,800 है आपका यहाँ पे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 और ये 4 48% बराबर इसका मान आपका कितना है, तो 16,800। यहाँ पे 16,000 आपका 800, तो निकाल लेंगे काट के आपके, तो कितना आ जाएगा, तो और ये प्रतिशत है तो आपका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 आपका, यानी कि यहाँ पे ये 2 बार में कटेगा और ये आपका इधर कितना बार में कट जाएगा, तो आपका 700। यानी कि फिर 2 से काटेंगे तो कितना, ये 2 3 6, 2 5 10, यानी कि आपका 350 से आपका ये 700, तो यहाँ से गुना हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका इतना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आपके यहाँ पे 5 वर्षों में कितना है, यहाँ पे 5 साल में आपका कितना वार्षिक दर है, तो ये आपका 1/4। यहाँ पे आपका राशि चौथाई है, यानी कि 1/4 आपका चौथाई होता है, तो 1 साल बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 साल बराबर 1/4। तो क्या करते हैं, निकालने के लिए गुना करा देते हैं, यानी कि 5 यहाँ पे। और हमें आपका बताना क्या है, पूछ क्या रहे क्वेश्चन में, तो दर बताना है, यानी दर प्रतिशत में होता है, यानी दर कितना 100%, प्रतिशत में लाने के लिए गुना कराते हैं आपका, यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा ये, और ये 20 से काटेंगे तो 20 5 100 है आपका यहाँ पे, यानी कि 1 साल बराबर कितना आपका 5%। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए
और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।